नमस्कार, मैं सबा। अब देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। हमारे शो पृष्ठभूमि में आपका स्वागत है। सचिन के टी शर्ट से लेकर टीवी के गलियारों तक सुर्खियां बटोरने वाले और सहारा देकर बेसहारा करने वाली पॉलिसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारा स्कैम की, जिसने पहले देश का विश्वास जीता, लोगों में भावनात्मक लगाव पैदा की, अपनी बातों से सम्मोहित की और फिर उम्मीद की बड़ी चोटी के ऊपर से ढकेल कर खुद को कंगाल घोषित कर दिया। बात है 1978 की, जब देश में मात्र 2000 से शुरू की गई कंपनी रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा रोजगार दिया करती थी। सहारा नाम यूं ही प्रचलित नहीं था। इस कंपनी ने पहले सहारा कहकर लोगों के समक्ष एक सहारा देने वाले फरिश्ते की तरह खुद को पेश किया। देश की लगभग 13 करोड़ लोग यानी कि भारत की 11% आबादी ने सहारा को अपना विश्वास और पैसा दोनों सौंपा। सहारा के मालिक सुब्रत रॉय सहारा, जिनका जन्म 10 जून 1948 को अररिया बिहार में हुआ। बिहार के इस लड़की की कहानी प्रकाश में तब आई जब इन्होंने सहारा स्थापित की। सहारा की शुरुआत गोरखपुर के छोटे से इलाके से हुई। सुब्रत रॉय सहारा अपनी स्कूटी से स्नैक बेचने का काम किया करते थे, जिस दौरान उनकी मुलाकात छोटे दुकानदारों, गरीब तबके लोगों और चाय सब्जी के ठेले लगाकर अपना घर बार चलाने वाले लोगों से हुई, जिसके दौरान इन्होंने गौर किया कि गरीब परिवार के लोगों की रोज की कमाई उसी दिन खर्च हो जाती है, जिस कारण सेविंग्स कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए सुब्रत रॉय ने एक पॉलिसी निकाली, जिसके अंदर लोगों से कहा गया कि वो हर रोज अपनी कमाई का 1 रुपया इनके पास जमा कर दे, जिसको कंपनी बाद में इंटरेस्ट के साथ लौटाएगी। आम लोगों के लिए एक भरोसा था और साथी बन गया। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हर इन्वेस्टर और भी लोगों को कंपनी में जोड़ते चले गए और इसी तरह सहारा से 13 करोड़ लोग जुट गए। वैसे तो सुब्रत रॉय इस कंपनी के इन्वेस्टर को अपना परिवार कहते थे और समाज सेवा में भी तत्परता दिखाते थे और लोगों के विश्वास को जीत भी लिया था, फिर चाहे वो गरीब घर की बेटी की शादी करवानी हो या नशा मुक्त संसार की तरफ योगदान देना हो। परिणाम स्वरूप उनकी छाया गरीब लोगों को लेकर एक मसीहा के रूप में बन गई। 2000 से शुरू होने वाली ये कंपनी अब रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी और सारे क्षेत्रों में भी फैल गई। फिर सहारा ने 4400 करोड़ रुपए खर्च कर 2 बड़े आलीशान होटल्स बनाए, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क। रिपोर्ट्स की माने तो सुब्रत रॉय के पास मुंबई वर्सोवा में 106 एकड़ की जमीन, 191 एकड़ लखनऊ में, 764 एकड़ की जमीन खरीद रखी है। फिर उन्होंने खेल के मैदान में अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी खुद की हॉकी टीम और क्रिकेट IPL टीम पुणे वॉरियर्स का गठन किया और इसको स्पॉन्सर करते रहे। पर इन सब के बावजूद उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि थी सहारा सिटी, जिसमें इन्होंने तो पूरा शहर ही खड़ा कर डाला था, जहां हर तरफ की जरूरत और सुविधाजनक चीजें सम्मिलित थी। ये एक बेहतरीन और विकसित शहर था, जिसमें हेलीपैड, क्रिकेट स्टेडियम, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटैलिटी, 124 सीटर थिएटर और 11 किलोमीटर की एक लेन जैसी विलासित सुविधाएं थी। सुब्रत रॉय यही नहीं रुके। उन्होंने मुंबई से केवल 2 घंटे की दूरी पर एम्बे वैली सिटी नाम की एक टाउन सिटी स्थापित की, जो कि 10,600 एकड़ में फैली हुई है। इस टाउन में करीब 800 विलासित इमारतें हैं, जिनकी कीमत 5 से 20 करोड़ तक की है। यहाँ मानव निर्मित झील के अलावा लग्जरी रेस्ट हाउस, 1300 यार्ड का एक एयरपोर्ट और सिनेमा घर भी मौजूद है। पर कहते हैं ना, वक्त किसी की पाबंदी नहीं करता। दौर था 1986 का, जब पहली बार सहारा पे मुसीबत की सुई लटकी नजर आई और उस दौरान एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इन पे पड़ी और इनके ऊपर रस्सी कसती गई। इनके पैसे का हिसाब मांगा गया। सुब्रत रॉय ने इस तहकीकात के बीच में कई बड़े नेताओं का नाम कबूला, लेकिन फिर उस IT अफसर का ट्रांसफर हो गया, या यूं कहें कि करवा दिया गया, और सहारा पे आई पहली खतरे की घंटी टल गई। कंपनी के इन्वेस्टर्स धीरे धीरे स्थिर हो गए, जिसके बाद सुब्रत रॉय ने अपनी सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया। उन्होंने कंपनी का IPO लाने के बारे में सोचा, जिसके लिए इन्हें सेबी के पास जब इन्होंने अपनी कंपनी के पर्सनल डिटेल्स को जमा किया, तो सहारा के 2 कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पैसे जुटाने की तकनीक में कुछ गड़बड़ी पाई गई और इसी दौरान सेबी के पास 2 शिकायतें भी आई, जिसमें बताया गया कि यह कंपनी गलत तरीके से पैसा जमा कर रही है। सेबी ने फिर अपनी जांच शुरू की और पाया कि सहारा हाउसिंग एस्टेट कॉर्पोरेशन ने OFCD के जरिए करीब 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसके बाद सेबी ने सहारा को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का आदेश दिया, जिसका इनकार करते हुए सहारा इलाहाबाद के हाई कोर्ट पहुंच गए।
लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेबी का साथ दिया और पैसे वापस करने को कहा। सुब्रत रॉय ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फंड के प्रवेश का सबूत मांगा, जिसका सहारा के पास कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा के दोनों कंपनियों को इन्वेस्टर्स के सारे पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने को कहा और सहारा ने सेबी के सारे ओएफसीडी धारकों के विवरण उपलब्ध कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा ने 127 ट्रक में पेपर्स लेकर कोर्ट पहुंचा दिया, लेकिन इसमें भी सभी इन्वेस्टर्स की जानकारी नहीं थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेना शुरू कर दिया। हार कर कंपनी को पैसे देने ही पड़े। सहारा ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट 5120 करोड़ रुपए सेबी को जमा कर दी, पर इसके बाद बाकी पैसे देने में नाकाम रही। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक अकाउंट्स और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। मई में जब उनकी मां की मौत हुई तो सुब्रत रॉय को पेरोल पे बेल मिली। अब सवाल यह है कि आखिर अब तक इन्वेस्टर्स को पैसा क्यों नहीं मिला? सेबी अब तक 138 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स को लौटा पाया है। सेबी का कहना है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स में इन्वेस्टर्स का डेटा नहीं है, जिस कारण सेबी अभी तक पूरे पैसे लौटाने में असमर्थ है। यानी कि हालात कुछ ऐसे हैं कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा पा रही है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और कागजात सेबी को दे रही है। पर कुछ महीने पहले इस मामले ने फिर से रफ्तार पकड़ी और अब आखिरकार 19 जुलाई को केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने 10,000 रुपए तक तत्काल लौटाने का वादा किया है, जिसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सीआरसीएस सहारा पोर्टल की मदद से सहारा समूह की कोऑपरेशन में जमा करोड़ों निवेशकों का पैसा 45 दिनों में वापस किया जाएगा। ऐसी और दिलचस्प कहानियां, मुद्दों और खबरों को हम हमारे कार्यक्रम पृष्ठभूमि के तहत आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।